नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। भू संतुलन की संकल्पना के अंतर्गत कल हमने देखा था भाग पहला, यानी भू संतुलन का अर्थ समझा था। भू संतुलन के अंतर्गत हमने उसका सैद्धांतिक विकास किस तरह हुआ उसका अध्ययन किया था और भू संतुलन के संबंध में एहरी महोदय की संकल्पना को पढ़ा था। क्योंकि भू संतुलन के सिद्धांत के रूप में एहरी महोदय और फ्राट महोदय ने अपने विचार व्यक्त किए थे, तो इसी कड़ी में आज हम भू संतुलन, जिसको हम समस्थिति कहते हैं, तो उसके अंतर्गत फ्राट महोदय के विचारों को देखेंगे। तो ये भाग दूसरा भू संतुलन का। फ्राट महोदय की संकल्पना। भू संतुलन को समस्थिति भी कहा जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। पढ़ते हैं हम भू संतुलन की संकल्पना के अंतर्गत। पहला भाग तो हमने देख लिया था, तो दूसरा जो फ्राट की संकल्पना है उसको हमको पढ़ना। अब फ्राट महोदय ने, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि भू संतुलन की संकल्पना का विकास हुआ हो भारत से हुआ, क्योंकि सिंध गंगा के मैदान में अक्षांशों के निर्धारण के लिए भू सर्वेक्षण किया गया भारतीय भू सर्वेक्षण के निर्देशन में। तो ऐसी स्थिति में वहाँ कल्याण और कल्याणपुर स्थान थे, उनके अक्षांशीय माप में अंतर आया। कल्याण और कल्याणपुर। तो फ्राट महोदय ने भी कल्याण और कल्याणपुर के अक्षांशीय माप के अंतर का अध्ययन करने के पश्चात इस संकल्पना का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि पर्वत, पठार, मैदान आदि के घनत्व समान नहीं हैं, जबकि एहरी महोदय ने क्या कहा था, इनके घनत्व समान है। इन्होंने बताया कि पर्वत, पठार, मैदान आदि के घनत्व समान नहीं है। उनके अनुसार पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम है, पठारों का घनत्व मैदानों से कम, और मैदानों का घनत्व समुद्र तली से कम होता है। अर्थात ऊंचाई और घनत्व में विपरीत संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। यानी जितना ऊंचा स्थान होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा। ये मानना है फ्राट महोदय का। आगे उन्होंने फ्राट महोदय ने अपनी संकल्पना में बताया कि ये भूखंड हैं, कौन से, पर्वत, पठार, मैदान आदि क्या हैं, अधिक घनत्व वाले सीमा में तैर रहे हैं। धरातल के अंतर्गत अधिक मैग्मा वाला सीमा परत है, उस सीमा में तैर रहे। फ्राट महोदय ने बताया कि ऊंचे भूखंडों, ऊंचे कौन से, हिमालय का घनत्व कम है, तथा नीचे भूखंडों, नीचे भूखंड कौन से होंगे, जैसे गंगा का मैदान, ये नीचा भूखंड, तो ऊंचे भूखंडों का घनत्व कम है और नीचे भूखंडों का घनत्व अधिक है। यानी हिमालय का घनत्व कम और गंगा के मैदान का घनत्व अधिक है। तो इस तरह फ्राट महोदय ने बताया कि एक क्षतिपूर्ति तल होता है। कौन सा तल होगा, क्षतिपूर्ति तल, क्षतिपूर्ति तल। तो जब क्षतिपूर्ति तल होता है जिसके ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है, तथा इस क्षतिपूर्ति तल के नीचे समान घनत्व होता है। तो उन्होंने क्षतिपूर्ति तल के बारे में बताया। किसने, फ्राट महोदय। इस क्षतिपूर्ति तल के नीचे क्या होगा, सब में घनत्व बराबर। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, एक चित्र बना देते हैं कि ये क्षतिपूर्ति एक तल है,
इसके ऊपर ये एक स्तंभ बना हुआ है, ये दूसरा स्तंभ बना हुआ है, ठीक है। तो इसके नीचे ये क्षतिपूर्ति तल है। अब इस क्षतिपूर्ति तल के नीचे सबका घनत्व समान है। अब यहाँ पे ये कौन सा है, ऊंचा स्तंभ है, तो इसका घनत्व कम है, और ये छोटा स्तंभ है, इसका घनत्व अधिक है। तो इस प्रकार प्राट महोदय ने अपने मत का प्रतिपादन किया कि ऊंचाई और घनत्व का उल्टा अनुपात होता है। अर्थात इस चित्र में भी देख सकते हैं आप कि ऊंचा स्तंभ है, इसका घनत्व कम, तथा नीचा स्तंभ है, उसका घनत्व अधिक होता है। अर्थात उन्होंने ये क्षतिपूर्ति तल बताया। इस क्षतिपूर्ति तल के नीचे घनत्व बराबर होता है। चित्र ए और ये बी, यानी ये ऊंचा स्थान है, इसका घनत्व कम, और बी है वो नीचा स्थान है, इसका घनत्व कम, इसका घनत्व अधिक होता है। तो इस तरह ऊंचे स्थान का घनत्व कम और नीचे स्थान का घनत्व अधिक होता है। ऊंचाई और घनत्व में विपरीत संबंध होता है, ये बताया प्राट महोदय। इस प्रकार प्राट महोदय का विश्वास था कि तैराव के नियम में न होकर के, प्राट महोदय का विश्वास किसमें था, क्षतिपूर्ति तल नियम में था। तो ये क्षतिपूर्ति तल है, उस नियम में उनका विश्वास था। अब उन्होंने एक अन्य उदाहरण भी दिया, जिसमें बताया कि एक पारे से भरे बेसिन में विभिन्न धातुओं को रखा। जैसे पारे से भरा बेसिन है, इस बेसिन में उन्होंने क्या किया, एक ले लिया, ये अलग अलग धातुएं भरी, धातुओं को रख दिया। तो इन धातुओं में क्या हुआ, अब ये पारे से भरा बेसिन है, अब इसमें विभिन्न धातुएं रख दी। जैसे यहाँ पे चांदी रख दी, यहाँ जस्ता रख दिया, पाइराइट रख दिया, टीन रख दिया, लोहा रख दिया, निकल रख दिया। तो ये अलग अलग, शीशा, तांबा सब रख। लेकिन अब इनका घनत्व है कहाँ पे होगा, ये छोटा स्तंभ है, इसका घनत्व अधिक होता है, और बड़ा होता है उसका घनत्व कम होता है। लेकिन उन्होंने बताया कि ये घनत्व है वो यहाँ पे समान होता है, क्षतिपूर्ति तल, ये नीचे है वो क्षतिपूर्ति तल है। तो इस क्षतिपूर्ति तल पर सबका घनत्व बराबर होता है, सबका घनत्व क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरह प्राट महोदय ने इस संकल्पना का प्रतिपादन किया। अगर दोनों के मत में अंतर की बात की जाए तो एरी महोदय और प्राट महोदय दोनों के मत में क्या अंतर है। एरी महोदय ने बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है, केवल उनकी गहराई में अंतर होता है। ये तो बताया एरी महोदय ने। परीक्षा में कभी भी पूछ लेता है कि एरी और प्राट की संकल्पना क्या अंतर। तो ये मुख्य अंतर ये है कि एरी महोदय ने विभिन्न स्तंभों का घनत्व है, स्तंभ है उनका घनत्व है बराबर होता है, ये बताया, केवल उनकी गहराई में अंतर होता है, ये बताया। लेकिन प्राट महोदय ने क्या बताया कि एक समान गहराई में घनत्व में अंतर होता है, अर्थात घनत्व अलग अलग होता है। एरी महोदय ने तो क्या बताया था कि जो स्थान जितना ऊंचा होगा उससे 9 गुना भाग है उसका अंदर भी होगा ये। लेकिन प्राट महोदय ने क्या बताया कि इनकी गहराई तो समान होती, सब भी जितना ऊंचा स्थान है उसकी भी गहराई नीचे बराबर है, नीचा स्थान है तो भी इनकी गहराई एक समान होती है, केवल उनके घनत्व में भिन्नता आती है। तो इस तरह एरी और प्राट महोदय ने
भू संतुलन की संकल्पना का विकास किया, जिसको हम समस्थिति की संकल्पना भी कहते हैं। समस्थिति की संकल्पना के अंतर्गत समान स्थिति वाले क्षेत्र को हम देखते कि धरातल पर समान भाग कैसे बने।